देखिए शांत रहोगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला प्रूव किया था मैंने, उसको बीच वाले पार्ट से लेके चल रहा हूँ ताकि इनका छूट गया हो, उनको दिक्कत नहीं हो। फिर से बोल रहा हूँ, सभी ध्यान देना अच्छे से। अब फिर इसी प्रॉब्लम पर आज काम करेंगे कुछ और कंसेप्ट देने के बाद। चलिए सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मान लो एक बॉल था, एक बॉल को मान लिया गया था कि वो रोल कर रहा है कोई सरफेस पर, ग्राउंड पे मान लो ये बॉल है। इस बॉल का मास हमने क्या माना था, इस बॉल का मास स्मॉल m माना था। वो किस स्पीड से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से वो बॉल मूव कर रहा था। वो बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। बोलो इसकी स्पीड लगातार घट रही कि बढ़ रही थी, घट रही थी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट काम करता है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है जिधर काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स को अक्सर स्मॉल f से दिखाया कीजिए, ठीक है। कोई रूल नहीं है, बस समझाने को बोल दिया आपको मैंने। आगे बढ़ रहा है ये बॉल, रुकते रुकते बॉल की स्पीड घटेगी ना। साइकिल में जब पैडल चलाना हम लोग बंद करते हैं तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। वैसे ही बॉल रोल करते करते उसकी स्पीड घटते घटते समय ऐसा आएगा कि बॉल रुक जाएगा। सपोज आफ्टर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t बॉल विल जस्ट कम टू एट रेस्ट। बॉल का मास क्या घट गया क्या, मास दुनिया के हर कोना में सेम होता पड़े हो। बॉल की स्पीड घटते घटते 0 हो गई। बोलो यहाँ वर्क कौन किया, वर्क किया फ्रिक्शन। किसके अगेंस्ट, हमारी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट। जितना आपने वर्क किया, मतलब बॉल को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। आया था ना इसको, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे इस पेन को लिफ्ट करने में जितना वर्क करना पड़ रहा है उतना ही एनर्जी हम खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर इस बॉल को यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क करना पड़ा, इस बॉल को रोकने में जितना वर्क करना पड़ा, किसको, इस फ्रिक्शन फोर्स को, वो किसके इक्वल थे, इस बॉल के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थे। मींस बोलो बॉल की के लगातार घट रही कि बढ़ रही है, घट रही है ना। के घटते 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 के 0 हो गई। इसका मतलब कि उसने काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, तो के किसके इक्वल हो गया, वर्क डन उतना ही करना पड़ा किसको, फ्रिक्शन, जितना के था उसका। वर्क डन का फॉर्मूला आप एफ एस पढ़े हैं, एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना हो गया 180, कॉस 180। कॉस 180 का मान क्या हो गया -1, तो माइनस एफ एस ला करके मैंने स्टॉप किया यहाँ तक। उसके बाद कहा था फोर्स, है ना, फोर्स याद कीजिए। वर्क डन आपको जिसका निकालना हो उसी का फोर्स लेते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में फोर्स किसका लेते हैं हम लोग, अर्थ कितना फोर्स लगाया, और अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स को वेट करते थे, वेट को mg यूज किए थे। उसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला फोर्स का m मास बॉडी का हो गया इनटू व्हाट, ax लेसन। s क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां के s माने थे ना, s इज व्हाट, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड as। बट के का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, के का फॉर्मूला हम सभी पढ़े हैं हाफ mv²। क्या इसमें कहीं पर a है क्या, नहीं, कहीं s नहीं। a और s को रिमूव करना है, as रिमूव करेंगे किसका हेल्प से, as रिमूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। क्योंकि प्रूफ में कहीं as नहीं है, के का फॉर्मूला हाफ mv² प्रूफ करना है। m को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि m इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रूफ, v is not in the our proof, so we have to eliminate as from what, equation of motion। तो किस इक्वेशन ऑफ मोशन में as है, तो हम सब पढ़े v² इक्वल्स u² प्लस 2as में as है, इसलिए इसी का यूज किए। बाकी दो यूज इसलिए नहीं किए, यूज करने का कारण बोल दिया क्यों यूज किया गया इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ से as का मान निकल जाएगा। बोलो यहाँ पर v का मान कितना हो गया, बॉडी की स्पीड घटते 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 0 हो गई ना, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इज 0। u का मान कितना है, u इज v, दैट मींस v का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2as। सही है, प्लस यहाँ पर था v स्क्वायर, इस तरफ आया कितना हो गया -v² बाय 2 को साइड कर लेते हैं, क्योंकि 2 का मान हमको नहीं, हमको मान चाहिए इसका ना। v² माइनस में आया 2 डिवाइड में आया, as का मान कितना आ गया -v²/2। दिस माइनस एंड माइनस गॉन, यू लेफ्ट विथ हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ के, जो आपका पार्ट कट गया था, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज डिस्टर्बेंस जी, ठीक है।
आगे के का मान निकाल लिए। अब के का मान निकालने के बाद के का एक फॉर्मूला तो आगे हाफ mv²। एक इससे और बहुत बढ़िया फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा, जो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन इसका क्वेश्चन दिया हुआ बुक में। ठीक है, सिखाने वाले हैं तो वेट कीजिए। एक के का फॉर्मूला और हमने प्रूफ किया था, 3 फॉर्मूला के का प्रूफ करने के बाद बिल्कुल भी नहीं ध्यान दोगे यहां पर, हाफ को हाफ छोड़ दिए, mv² छोड़ दिए। हम लोग चाह रहे हैं प्रूफ करना, क्या अगला प्रूफ में चाह रहे हैं रिलेशन निकालना, दैट मीन्स इक्वेशन निकालना। किसके बीच के और मोमेंटम के बीच। के और मोमेंटम को दिखाते किससे हैं, पी से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मास इनटू वेलोसिटी पढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, मास इनटू वेलोसिटी। हमने क्या किया बाबू, m से गुना किया, m से भाग दिया। कोई फर्क पड़ा इस पर, जो m करते 1 हो जाएगा, 1 इंटू समथिंग समथिंग रहेगा, इसलिए हम लोग m से गुना m से भाग किया। m से गुना m से भाग करने का मकसद था ऊपर में m का भी स्क्वायर बन जाना, क्योंकि v का स्क्वायर दिया हुआ था, m का स्क्वायर बन गया ना, नीचे में m बच गया। अब m² इंटू v² को बिल्कुल आप कहिएगा mv का और स्क्वायर। सही है, mv का मान चैप्टर आप लोग पीछे पढ़े हैं, कितना होता है p, दैट मीन्स mv कहेगा p पुट किए तो p का स्क्वायर, मीन्स के का दूसरा फॉर्मूला आ गया p²/2m। दैट मीन्स के का 2 फॉर्मूला अभी तक प्रूफ किया गया। पहला फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया जो आपके बुक में पढ़ना है, हाफ mv²। के का दूसरा फॉर्मूला प्रूफ किया मैंने p²/2m। तीसरा प्रूफ भी करने ही वाले हैं। यहां तक जो नोट नहीं किए थे वो नोट कर लोगे, जिनका नोट है कोई बात ही नहीं। लगता अधिकांश क्रम हो गए सबका, तो इसको स्किप करें। ठीक है, ये मान लो बड़ी है बॉल, बॉल सपोज कीजिए बॉल जो है मास m है, ये मूव कर रही है u मीटर/सेकंड से। ठीक है, बॉल क्या मूव कर रही है, u मीटर/सेकंड से। ठीक है ना, मतलब इतना से बॉल पहले से मूव, सामान्य साइकिल मूव कर रहा पहले से ही 2 मीटर/सेकंड से। एक बच्चा आया पीछे से और साइकिल को पुश किया और उसके स्पीड को बढ़ा के 5 मीटर/सेकंड कर दिया, बढ़ेगा स्पीड में। तो पूछेगा बच्चा ने कितना वर्क किया। तो वैसे क्वेश्चन के लिए क्या करने को सिखाने वाले हैं, बॉडी का मास अभी भी रहेगा ना, बॉडी की वेलोसिटी घट गई, बढ़ गई ना, बढ़ के मान लो v हो गया। दैट मीन्स कहोगे v और u में कौन बढ़ा, v बढ़ा। इसका मतलब साइकिल को पीछे से पुश किया, साइकिल की स्पीड बढ़ते बढ़ते मान लो u से v हो गई, और यहाँ मैं लिख दिया v बढ़ा है u से। और ऐसा जब खींचेगा तो घटेगा स्पीड, तो उल्टा होगा, v बढ़ा u बढ़ा। ठीक है, दोनों तो बढ़ेगा आंसर। चलिए, तो निकालना है वर्क डन, ध्यान देना इस पर। इसमें क्वेश्चन दिया बुक में, वर्क डन बाय ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। मीन्स कुछ भी u है, कुछ भी मान लो, उससे चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ध्यान देना, अभी ये बॉल मूव कर रहा है और इसके पास के कितनी है, इसके पास के इनिशियल हो गया ना, के आई कहेंगे, शुरुआत में के कितना है, कहोगे हाफ इंटू मास इंटू पढ़े वेलोसिटी ना, दैट मींस u। भी यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी है, नॉट फाइनल। यहाँ भी है ना, v इज ओनली वेलोसिटी नॉट फाइनल, सिर्फ क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए हाफ m u का स्क्वायर। ठीक है, फाइनल के क्या हो गया, फाइनल के एफ मतलब क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m कितना स्क्वायर, सही है। v इज ओनली वेलोसिटी नॉट इनिशियल और नॉट फाइनल। ठीक है, ओनली वेलोसिटी कहेंगे। इस केस में खास करके वो क्या कहेंगे इसको, इस केस में कहेंगे खास करके इनिशियली था ये, है कि नहीं, बड़ी का इनिशियल को वहां भी मान जाते हैं, फाइनल तो घट के 0 हो गया था प्रूफ करने के वक्त, उतना काम नहीं है। बोलो अभी यहाँ पर हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना के इसका बढ़ा। तो के कितना बढ़ा, इसका के बढ़ गया ना, शुरुआत में के था इतना, बाद में के इतना, तो के घटा के बढ़ा, के बढ़ गया ना, क्योंकि भी बढ़ गया तो के बढ़ जाएगा। तो वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितना के बढ़ा, और कितना बढ़ा उसके लिए फाइनल के में इनिशियल के को माइनस करना पड़ता है। सही है, के एफ माइनस के आई। ठीक है,
जितना के ई चेंज किए उतना वर्क तुमने किया। मान लो साइकिल का, सपोज साइकिल शुरुआत में चल रही थी किस के ई से, मान लो 10 जूल से चल रही साइकिल। इसकी स्पीड कोई पूछ के बेस से बढ़ते बढ़ते मान लो साइकिल की स्पीड हो गई 20 जूल। इसका मतलब कितना वर्क किया बच्चा वो 10 जूल वर्क किया। और मान लो के ई उसकी बढ़ के कितना हो गया 15, कितना वर्क किया वो 5 जूल किया। और मान लो के ई उसका 10 का 10 ही रहा, कितना वर्क किया, इसका मतलब कुछ ही नहीं किया वो, इसका मतलब कुछ किया तब ना वही सेम चल रहा है स्पीड से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पुश किया वो, चूंकि फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अगर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देंगे तब नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए इस पर आगे। तो के ई एफ कितना होगा ऊपर से हाफ एम बी एस, सही है। के ई एफ ऊपर से कितना होगा हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। हाफ कॉमन आएगा, एम कॉमन आएगा, बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को आप कहते हैं वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे को कहते हैं डेल्टा के ई भी, दोनों सही है। इसको दो चीज कहेंगे, डेल्टा के ई या डेल्टा वर्क डन। मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द बॉय, वो भी सही है। या पढ़ते हैं इसको चेंज इन के ई, क्या पढ़ते हैं इसको चेंज इन के ई। के ई कितना चेंज हुआ, तो जब चेंज इन के ई कहेगा तो फाइनल के ई में इनिशियल के ई को माइनस करना। जब आपको पूछा चेंज इन वेलोसिटी, क्या कर देता है वी माइनस यू कर देना। चेंज इन मास, तुम्हारा मास मान लो अभी 80 केजी है, कुछ दिन बाद तुम्हारा मास हो गया 85 केजी, तो चेंज इन मास कितना होगा 5 केजी, तो फाइनल में माइनस कर दिया। तो यहाँ भी करना है, तो चेंज इन के ई कहो या वर्क डन बाय द बॉय कहो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखिएगा, इसका यूज भी। हाँ, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज फिजिक्स में, और डेल्टा का मतलब केमिस्ट्री में होता है हीट, हीट। और मैथ में डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। हाँ, चेंज, चेंज को शॉर्ट में, तो इतना बड़ा सेंटेंस है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में समझने के लिए डेल्टा के यूज करते हैं। तो बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं हम कैसे, बिट ऊपर एंड, वैसा ही, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है जो इस वाले फॉर्मूला पढ़े बेस्ट होगा। देखो, हाउ मच वर्क be done on a cycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second। तो जस्ट काम किया हूं, पहले आप गिवन लिखिए, फिर क्वेश्चन पे आइएगा, अपने आप बनेगा। हो गया ना? देखिए जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से सुन रहा हो। सबसे पहले गिवन लिखते हैं फिजिक्स का, कोई नंबर घुमा रहे हो तो। साइकिल का मास कितना है 20 केजी, एम इक्वल टू कितना हो गया 20 केजी। इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, बड़ी की स्पीड बढ़ रहा है ना, शुरुआत की स्पीड को यू मानते हैं ना, यू कितना हो गया 2, फाइनली कितना हो गया 5, सही है। निकालना है कि हाउ मच वर्क डन, मींस निकालना है डब्ल्यू ना। वी जस्ट पाए थे डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना। डेल्टा डब्ल्यू भी तुम इसे कर सकते, वो भी सही है। हाफ को हाफ छोड़ेंगे, मास का 20 फुट कर दिए, v का मान 5 का स्क्वायर, u का मान 2, सॉल्व कर लेंगे इसको, काटेंगे 10 होगा ये। W इक्वल टू 10 गुना 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 में 4 गया, 21 गुना 10 210 जूल आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इस पर भी ट्राई कीजिए। सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करना है गिवन दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सब फिर लिखिएगा। ऑन ए लेवल रोड, एक समतल भूमि है, ए स्कूटरिस्ट applies brakes to slow down from 10 मीटर पर सेकेंड to 5 मीटर पर सेकेंड। If mass is 150 kg, calculate the work done by brakes। मास कितना है? 150 केजी दिया हुआ है। शुरुआत में कितना चल रहा था? 10 से ना, बाद में कितना हो गया? 5 बन जाएगा। आंसर निगेटिव में आएगा, बट बोलना आपको है लास्ट में किसमें? पॉजिटिव में। v का मान कितना हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस u का मान 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, बन जाएगा। और कौन सा रेडी के बाद रिवाइज वही अब क्या सबका आंसर ना, आंसर माइनस में आएगा, बट बोलना प्लस में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वर्ग का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्ग निगेटिव में भी आंसर आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा, जीरो भी होता है, बट बोलना आपको आंसर प्लस में ही है, लेकिन आपको दिखाना है लास्ट में जो आपका आंसर वो आएगा माइनस में ही। सॉल्व करोगे माइनस में आएगा नहीं, तो काटेंगे कितना आएगा? 75 गुना कर लोगे ना, आंसर 75 इंटू 5 का 25 10 का स्क्वायर 100 गुना कर लोगे, माइनस 75 इंटू 75 कहोगे नहीं, सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा नेगेटिव में ही, बट आपके बुक का आंसर पॉजिटिव में दिया है, क्योंकि आपके बुक में वर्ग का मैग्नीट्यूड दिया है, अमाउंट दिया है। साइन क्या प्लस में बोलना है, क्या कहे? मैग्नीट्यूड जब भी पूछेगा तो आपको बोलना है आंसर प्लस नहीं करते, माइनस में नहीं। सर ऑप्शन में अगर नेगेटिव दिया हो तो आंसर मानना माइनस मानोगे, माइनस का आंसर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो माइनस एक्यूरेट आंसर हो गया। अगर प्लस लगा के देगा तो गलत थोड़ी ना होगा। गलती होगा नहीं, ऑप्शन दिया रहेगा तो, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तब चल जाएगा। शुरुआत बंद, क्योंकि माइनस साइन, सुनो माइनस साइन बात नहीं सुनोगे, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ आपको निकालना वर्क डन बाय ब्रेक। ब्रेक इधर काम करेगा ना, ब्रेक से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इधर काम कर रहा है, 180 एंगल ना 90 नेगेटिव आंसर। जब भी 180 बनेगा आंसर नेगेटिव में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे, बात नहीं। A car is being driven by a force of 2.5 into 10 to the power 10 Newton. Full stop.
ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कॉमा it takes 2 minutes to reach certain place. Find work done. निकालना है वर्क डन क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन हर क्वेश्चन में लिखो, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का केमिस्ट्री का, बात नहीं सुनोगे यहाँ पर। शांत रहो। फोर्थ क्या दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 के पावर 10 दिया हुआ है ना। स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। दैट मींस वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है कितना आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम लिखा हुआ 2 मिनट मींस 120 सेकेंड हो गया ना। 2 मिनट को सेकेंड में चेंज इसलिए किए क्योंकि सब एस आई यूनिट में था ना, तो टाइम का एस आई यूनिट पर सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 गुना 60 सेकेंड, दैट मींस 120 सेकेंड आएगा। निकालना क्या है, फाइंड द वर्क डन, दैट मींस W वी हैव टू फाइंड। W का फॉर्मूला क्या पढ़े, F इंटू एस पढ़े। हमारे पास F तो है बट क्या नहीं है, S नहीं है। S मिले काम बन जाएगा, S मिले काम बन जाएगा ना। S निकालेंगे किससे, आप कीजिए। देखो W को निकालना है, फोर्स का मान हमारे पास 2.5 इंटू 10 दिया हुआ। S चाहिए बस, S निकलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। कैसे ध्यान देना यहाँ पर, सिंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, वेलोसिटी बाय टाइम पढ़े हो ना, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन 0 होगा। क्या, जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो v इक्वल टू v स्क्वायर, s इक्वल टू क्या पढ़े हो, ud प्लस हाफ 80 इसमें पढ़े हो ना। जब बड़ी कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो a का मान 0 होगा, a का मान 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0 खत्म हो गया टर्म। ये s का मान चाहिए, u का मान कितना दिया हुआ है 5, u मतलब स्पीड हो गया बस। बड़ी हर वक्त 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, क्वेश्चन में कह रहा है। दैट मीन शुरुआत का भी 5, बाद का भी 5, बीच का भी 5, हर वक्त 5 ही इसका स्पीड है। कांस्टेंट का मतलब कि हर वक्त सेम होगा 5। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई बड़ी मूव करती है तो a का मान 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, u का मान भी 5 हो गया। टाइम कितना लिया है 120 सेकंड, पुट करेंगे, s का मान कितना आ गया 600 मीटर आ गया। s यहाँ पुट कर देंगे, बन जाएगा, गुना कर लेंगे इसको। 25 छौक कितना होगा 150, तो फटेगा पॉइंट 0 कट गया। 25 छौक 150 पर 1 किलो आ गया यहाँ पे ना। 1500 गुना 10 पे पावर 10, दैट मीन्स इसको 15 गुना 10 पे पावर 12 कहेंगे, और इसका मतलब 100 हो गया ना। 100 का मतलब 2 पावर 10 पे, ठीक है। तो 10 तो बड़ा हो गया, इसको और चाहोगे तो 1.5 इंटू 10 पे पावर कितना कहेंगे 13 जूल। किसी को दिक्कत बोलोगे, अगर इसको आप यूज करना नहीं भी चाह रहे हैं तो भी बना सकते हो। कैसे, हम लोग S का फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 8 में भी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, स्पीड इंटू टाइम पढ़े हो ना। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 5, टाइम कितना 120, कितना 600, तो सही है। जैसे आपकी इच्छा वैसे बनेगा। आप यहाँ कहोगे सर आप कॉस्ट क्यों नहीं लिए, सुनोगे यहाँ कहो सर कॉस्ट क्यों लिए, आप सब फ्रंट कॉस्ट ले क्यों छोड़ दिए। कारण सुनो क्या है, कार ऐसे मूव कर रहा है, कार इधर मूव कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तब तो कार मूव कर रहा है। कार और फोर्स के बीच कितना बना एंगल 0 बना। जब कार और फोर्स के बीच एंगल 0 बनेगा तो इंटू में कॉस 0 कहेंगे ना। कॉस 0 का 1 इंटू एफ इंटू एस, एफ एस ही आएगा ना, इसलिए कॉस नहीं लिखे, ठीक है। सब लिखे ध्यान से, कहीं प्रॉब्लम के लिए कोई बोलोगे। ऐसे आपको देखिए शांत रहोगे, बात नहीं। मान लो एक बड़ी है,
इस बड़ी का मास m है, बड़ी की स्पीड मान लो v है, के मान लो अभी के है। अगर बड़ी का मास हम लोग बढ़ा करके 2 गुना कर दिए और v को मान लो, यह सिंपल है, बड़ी का मास अभी भी m है, v कर दिए 3 टाइम्स, तो बोलो के कितना गुना हो जाएगा? के कितना होगा? क्यों जानते हो ना? देखिए के का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर पड़ा है ना, मास तो जो का त्यों है, चेंज किया हमने किसको? v को ना, v किया है 3 टाइम्स, तो v का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ आंसर होगा? ठीक है, 100 करने हैं 100 भी कर लोगे इसको। 100 कैसे सुनोगे? मान लो के शुरुआत का है, के आई हो गया, ही नो के आई होगा, बात के को के एफ कहेंगे, के एफ इक्वल टू क्या हो? हाफ एम तो एम ही रहना इसका भी, v कितना हो गया? 3, v का स्क्वायर चाहिए, बोलो के फाइनल निकालना है, हाफ को हाफ छोड़े m को m, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, v का स्क्वायर v स्क्वायर, क्या के एफ को लिख सकते हैं हाफ, 9 को बाहर कर देंगे सबसे बाहर, हाफ रह गया, m रह गया, v का स्क्वायर नहीं रह गया, 9 सबसे बाहर कर दिए, हाफ m v स्क्वायर रह गया। बोलो अब हाफ m v स्क्वायर को ऊपर से क्या कहेंगे? के नहीं बोलेंगे, इसका मतलब फाइनल के जो है 9 गुना होगा किसके? ये होगा 100 करना, दिखाना, ठीक है, कर लिया आंसर। अब मान लो कि मास में डिस्टर्बेंस का यूज करेंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ v में चेंज किए, और v को हाफ करेंगे तो बोलो के कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/4 हो गया, ठीक है। अब मास भी चेंज करेंगे और v भी चेंज करें, मान लो मास को डबल किए, मास को 4 टाइम किए और v को हाफ किए, कोई बोल सकते हो के कितना होगा? वही रहेगा, क्योंकि मास को आप 4 टाइम किए ना, मास डायरेक्टली है, मास 4 टाइम, बट 1/2 का स्क्वायर 1/4 कट गया, 1 आ गया ना, जब कट के 1 आ जाए समझ जाओ के डिमेंशन सेम। ये आपको हम सिखाया था, तो किसमें? ग्रेविटी में सिखाए थे इस चीज को, सिंपल में, ठीक है। देखो आप समझाते हो, मान लो कि मास को कर दिया मैंने 8 टाइम्स, v को हाफ किया, तो के कितना? 8, मास में डायरेक्टली m 8 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4, के कितना हो गया? 2 टाइम्स, ठीक है। शॉर्टकट तरीका हो गया ये। और सॉल्व भी करना है, सॉल्व भी कैसे? देखो सामने सॉल्व कर रहे हैं, शुरुआत तो ही रहेगा, बाद में v कितना हो गया? v/2, मास कितना हो गया? 8, हाफ तो हाफ रहेगा ना, हाफ फॉर्मूला का हाफ, मास 8m, v/2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आएगा ये? इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 रह गया, 8m रह गया, ये कितना हो गया? v का स्क्वायर बाय 4, 4 दूनी 8 कट गया, ये 2 को अनवांटेड 2 को बाहर निकाल लीजिए, इस 2 को बाहर निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा? हाफ बचेगा, m बचेगा, v का स्क्वायर क्या कहेंगे इसको? 2 काटना लेकिन नहीं है, अगर 2 काट दोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा नहीं, फिर इसलिए 2 नहीं काटना, 1/2 को डिस्टर्ब नहीं करना, कट रहा है फिर भी नहीं काटना, ताकि वो फॉर्मूला के आप m के ही आई पुट कर सकते, ठीक है। ये 100 करना हो गया, ऑब्जेक्टिव में कहीं समझाई दी, खड़ा हो तुम। मास को हाफ किए, इसको कर दिए 4 टाइम, बोलो के कितना गुना होगा? मास को हाफ किया गया और v को 4 गुना बढ़ा दिए, तो के कितना गुना हो गया? लेट होगा बोलना ना, बोलो तो। फोर टाइम होगा, तुम बोलो जी, तुम बोलो, मुझे पूछा। मास को हाफ किया गया और v को 4 टाइम किया गया, तो के कितना गुना होगा? तुम बताओ जी। सबको सिखाया कितना बनाया से, मास को हाफ किए, हाफ मीन्स 1/2, हाफ किए 1/2, v का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, काटेंगे कितना आएगा? 8, मीन्स के बिकम 8 टाइम, सिंपल ट्रिक है, ठीक है। चलिए खड़ा होइएगा, विकास। मास को तुमने क्या किया? √2 टाइम कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया 2 टाइम, तो बताओ कितना हो गया? के
हाउ मेनी टाइम्स ए बिकम? सिंपल है दम। 2 times. 4 रूट 2 टाइम। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर नहीं करना है, इतने रहेगा। कितना हो गया? ठीक है, हो गया ना। मास में उतना ही रहेगा, भी का स्क्वायर करना है। ठीक है, पढ़ाओ ये। यहाँ रूट 2, यहाँ 2, कितना आंसर होगा? सही है, बिल्कुल सही है। रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 ना 2 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 4। ठीक है, ठीक है ना। चलिए।